जी, तो आज हम आपके लिए नई रेसिपी लेकर हाज़िर हुए हैं। ढाबा स्टाइल दाल चना बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। बहुत ही मज़ेदार बनती है और नेक्स्ट लेवल का इसका फ्लेवर होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि होटलों वाली जो दाल है वो हमारे से घर में नहीं बनती। शिकायत होती है कि जो जायका ढाबे से होता है वो जायका हमारे घर में नहीं आता। क्या वजह है कि उनका जायका क्यों नहीं आता? बिल्कुल उसी तरीके से आपको बनाना सिखाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आज हम आपकी खिदमत में दाल चना की रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। सबसे पहले हमने 250 ग्राम दाल ले ली थी और इसे हमने बाउल में निकाल कर अच्छी तरह वॉश कर लेना है। उसके बाद हमने इसकी तैयारी करनी है। प्याज हमने बिल्कुल बारीक काट लेने हैं और उसमें घी ऐड करना है। घी को हम गर्म होने में इसे प्याज़ों को लाइट ब्राउन करेंगे, इसे हल्का सा, ताकि इसका जो अपना कलर है प्याज़ों का वो आ जाए अच्छा सा। लहसुन हमने कूट लेना है। अच्छा, हमारे पास अभी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी तो हमने इसमें ही कूट लिया। तो उसके बाद हमने इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे, काली मिर्च, लौंग, इलायची और जो खड़े मसाले गरम मसाले में होते हैं। 2-3 चम्मच हम सुरख मिर्च की यूज़ करें, आप अपनी स्पाइसेस के मुताबिक यूज़ कर सकते हैं। हल्दी 1 चम्मच हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। नमक हस्बे ज़ायका यूज़ कर रहे हैं। और जो टमाटर है बेसिक इस चीज़ की जान है, ग्रेवी अच्छी बनेगी, ये आपने यूज़ करने हैं। टमाटर और लहसुन का जो हमने पेस्ट बनाया था वो हमने इसमें ऐड कर देना है। अब हमने इसका मसाला भूनना है अच्छे तरीके से, ताकि इसका जो कच्चापन है वो दूर हो जाए। थोड़ी देर हम इसकी 3 से 4 मिनट बुनाई करके अब हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे। अच्छा, हम इसमें थोड़ा सा इसमें जो ढाबा वाले डालते हैं वो इसमें हम थोड़ा सा तिक्का मसाला ऐड कर रहे हैं, इससे अच्छा एक फ्लेवर आ जाता है। सादी दाल बिल्कुल यूनिक तरीके से बनाएंगे, बिल्कुल इजी तरीके से। ये हमने स्पाइसेस ऐड कर दी हैं। इसमें हमने तिक्का मसाला यूज़ करा था एंड पे, जो हम इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा जी, अभी इसमें हमने थोड़ा सा पानी लगा देना है। हाफ कटोरी जो है वो हम पानी इसमें ऐड करेंगे और इसकी हम भुनाई करेंगे। ठीक है, तो जी ये देखें अब बुनाई हो गई है इसकी। अब इसमें हमने जो दाल वॉश करके रखी थी वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और थोड़ी देर के लिए इसे हल्का सा हिला देंगे ताकि ये आपस में मिक्स हो जाए। उसके बाद हम इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, 1 कटोरी जो पूरी है वो पानी डालकर, इस पे हम प्रेशर कुकर से वेट लगाएंगे। प्रेशर कुकर से वेट ढाबा स्टाइल में जो दाल बनती है वो ढाबे वाले इसी तरह से वेट लगाते हैं, इसीलिए उनकी दाल जो है मज़े की बनती है, क्योंकि इसमें ग्रेवी जो मसाले हैं वो एक दूसरे के साथ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। जी सीटी आ गई है, इसे हमने 2 मिनट की सीटी देनी है और उसके बाद आपने इसकी फ्लेम को बंद कर देना है। देखें जी, माशाल्लाह कितना प्यारा इसका जो टेक्सचर है, कलर है और फ्लेवर, तो माशाल्लाह खुशबू तो इसकी आपसे मैं बयान नहीं कर सकता। ये देखें, अब हम इसकी भुनाई करेंगे 6 से 7 मिनट। जी तो हमने भुनाई कर लिया। अब इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद ये देखें जी, फाइनल इसकी लुक देखें, धनिए से गार्निश करें। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। आपको अब हम ये टेस्ट करके दिखाते हैं। देखें माशाल्लाह बिल्कुल ढाबा स्टाइल में बनी है, दाल घुली नहीं है, बहुत मज़ेदार है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ